अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अब मैं नहीं, अब हम जो है ना जो बोलना अब पड़ेगा। हम भी लोग हो गए। जी, अब हम लोग अच्छा जी, रात के हम इस टाइम क्या टाइम है जी? 9 बज चुके हैं। नहीं 9 नहीं, क्या टाइम है? 7 बजे 7 बज रहे हैं। गलत हो गया। 7 बजे हम कहीं जा रहे हैं, हमें कहीं से इनविटेशन आया है, उनकी रीओपनिंग हो रही है एक ब्रांच की। अब आप सोच सकते हैं किस ब्रांच की रीओपनिंग हो रही है, कौन हमें ज़्यादा बुला रहा है। अच्छा जी, और आज जो है मैंने थोड़ा सा लुक चेंज करा है। ये आप लाइनर चेक करें, नज़र आ रहा है मेरा लाइनर? थोड़ा सा मैंने जो है लाइनर विंग्स वाला लाइनर लगाया है, ठीक है। और बाल जो है मैंने पोनी बना ली है, जो मैं बहुत अरसे बाद बनाई है। आई होप मेरे साथ अच्छी लग रही होगी। और ड्रेस जो है मेरा ब्लू कलर में है, ये देखिए, ठीक है। और इसके नीचे वाइट ट्राउजर है, वाइट दुपट्टा है, इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा गोल्डन सा वर्क हुआ है और थोड़ा सा मैच हो ही रहा है कुछ ना कुछ। और मेरी बेटी ने भी ब्लू जीन्स पहनी हुई है और उसने ऊपर ऑरेंज शर्ट पहनी हुई है, वो आपको वहीं पर जाके दिखाएंगे। सही है, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो और एक और बात, जहाँ हम जा रहे हैं ना, उनके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आमिर, ठीक है, हम उनके भी कुछ सवालात जो मेरे माइंड में है ना, उनसे मैं वो सवालात करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। अब आप सोचिए कि डॉक्टर आमिर किस हॉस्पिटल की लग रही है? हॉस्पिटल में हमें इनवाइट किया। क्या पता हॉस्पिटल दिखाने के लिए नहीं, मुझे वो मतलब मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अल्लाह करे मैं उनसे बात कर पाऊँ। और वीडियो के एंड पे आपको मिलेगा वो क्लिप जो उनका इंटरव्यू होगा, तो वो आप जो है वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चले। चलिए राज फाश कर दिए जाए, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चिकाचिनो। यस, चिकाचिनो की कौन सी ब्रांच में? हम जा रहे हैं बहरिया इनकलाब वाली ब्रांच में, जो बिल्कुल हमारे घर के पास है, हम कभी भी जा सकते हैं। साथ है? बिल्कुल बिल्कुल साथ है। हाँ, इसको साथ ही लग रही है, ड्राइव मैं करूँगा, मुझे भी पता है कितने दूर जाना है। अच्छा, तो हम जा रहे हैं चिकाचिनो जा रहे हैं हम बहरिया इनकलाब की ब्रांच में। तो पहले हम गए थे F7 की ब्रांच में, अब इनकी रीओपनिंग हो रही है इस वबा के बाद। हाँ, आज डेट क्या वैसे? आज 9। और वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं और उनके खाने ट्राई करते हैं, तो फिर आपको जो है बताते हैं कि इनके खाने कैसे थे, वैसे ही हैं या थोड़ा चेंज हो गए या उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। ओके गाइस, लेट्स गो स्टार्ट। लेट्स गो जी, ठीक है। शदीद रश से निकल कर अभी सुकून है। शदीद रश से निकल कर रस मेरा मजाक उड़ा रही। हाँ, तो आपने रस का, आपको रस की याद आ रही है? बना फिर आप वहाँ क्या करें? हाँ, तो देखिए ना वहाँ जैसे ये हमारा कौन सा रोड है? मरी रोड ना? अब श्रीनगर रोड। अब श्रीनगर रोड। ये सारा ना पूरी दुनिया सुन रही है। दुनिया जो शादीशुदा है उनको पता है। हाँ, तो ये लेट तो आपकी वजह से होता है, मेरी वजह से तो नहीं होता। मुझे एक छोटी सी ख्वाहिश थी, वो तो मैंने पूरी करनी थी। यस। अच्छा जी, अब जो हाँ बहरिया के करीब आते जा रहे हैं। बहरिया के करीब, और रोड मैं बहरिया की है लेकिन उसके गेट के नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। और मैं पता क्या बोलने वाली थी कि अभी हम जो है बहरिया इनकलाब में एंटर हो गए। बस रोड समझौने की है, इनकलाब की है। यस, बड़ा खूबसूरत बहरिया इन्होंने बनाया है। इधर से टच करेगा जाके मरी। किसी दिन हम इसकी भी आपको विजिट करवाएंगे पूरा, मतलब कि ना अब तो अभी तो इतना डेवलप भी नहीं हुआ ना, ओपन तो हो गया। अब तो ओपन हो गया ना सारा कुछ।
तो ये नकली कैमरा मैन जो है मोबाइल उठाया मैंने। अभी हम 19,000 वाला बस स्टैंड नहीं दिया। हाँ 19 का 25 का 25 का 25 का कमर जी ये लास्ट टाइम हम यार, हाँ बस कुछ इतना का ही है। बस इतने का भी है। मैं कह रही थी लास्ट टाइम जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे ये दरख्त छोटू छोटू से थे, याद है? अब बड़े हो गए। हाँ बड़ी हो गई। हम पहले आए थे ना तो ये मतलब बाइक पे आए थे। तब हम बाइक पे आए थे और तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी। तो ये जो दरख्त है ना जो ये खजूर के है ना ये हाँ। खजूर की बिल्कुल छोटू छोटू से थे, अभी लगाए ही थे। और अब देखें माशाल्लाह से खजूरें लगी हुई हैं। बस किसी दिन वारदात करते हैं हम खजूरों में भी। सिक्योरिटी को पता चल गया। उठा लटका दे हम। चलें उन्हें जी। अभी यहीं से वापस जाओ। अब जो है ये बहरिया इनकलाब का गेट, अब यहाँ से एंटर होते हैं और फिर जो है अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच के आपसे मिलते हैं। गाड़ी जू किस साइड पे? ये वाला जू इस साइड लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड पे ना? हाँ ये इस साइड पे जो है जू है। महा को नहीं लेकर आए ना कमर? नहीं लेकर आए थे लेकिन तब महा को समझ नहीं थी, है ना? तब उसको इतनी समझ नहीं थी। हाँ हाँ वॉइस क्लियर आएगी। अच्छा जी अब यहाँ पर हम लोग आए हैं, ठीक है? वहाँ पे यहाँ पर हम आए तो उन्होंने सबसे पहले हमें मेन्यू कार्ड दिया और हर एक टेबल पर हैंड क्या कहते हैं इसको हैंड सैनिटाइजर हमें हर टेबल पे दिया हुआ है। ऑलमोस्ट हर ही टेबल पे है, हर टेबल पर सबसे पहले जो है आपने खाने वाले हैंड सैनिटाइज करने हैं और मास्क भी जो है इनके स्टाफ ने पहना हुआ भी करना। तो अब हम पहले अपनी बेटी को जो है हैंड सैनिटाइज मैंने कर दिया है, ठीक है? मैंने पहले ही हैंड सैनिटाइज हाउ टू सैनिटाइज योर और ये उन्होंने नहीं दिए, हम घर से लाए थे। अब मेन्यू कार्ड हमारे पास आ चुका है। अच्छा जी मेन्यू कार्ड हमारे पास आ चुका है वही मतलब पहली वाली ब्रांचेस में मेन्यू तो सब वही है, तकरीबन वही लग रहा है। आपको नज़र नहीं आएगा, मैं इसकी पिक्चर आपको ना यहाँ पर साथ में शो करवा दूँगी, ठीक है? जो इनका मेन्यू कार्ड। अच्छा जी मुझसे और आज इस पर तो मैंने इनको अपने साथ बिठाया ताकि ये मिस ना कर पाए। मैंने ऑर्डर ट्राई किया था और क्या मुगल एक जूस ट्राई किया हम लोग जो ट्राई करके गए थे ना मुल्तानी शिकंजबीन, वो बहुत टेस्टी थी। शरबत है वो बहुत लजीज था, वो भी मैं इनको ट्राई किया। मैंने बाजार का समोसा चाट यार लास्ट टाइम। अच्छा समोसा चाट हमने ट्राई नहीं करा ना, एक हम समोसा चाट ट्राई कर लेते हैं और गोलगप्पे लास्ट टाइम हो गए थे, गोलगप्पे नहीं ट्राई करना, गोलगप्पे नहीं हम ट्राई कर रहे और हम जो है जो नई चीज़ें हैं वो हम ट्राई करेंगे। शुगर चाहिए। अच्छा जी पिज्ज़ा पराठा चलिए हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या मंगाना है और फिर आपको बताते हैं, क्योंकि डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। जहाँ इतनी सारी
में खाने की बारी आए ना तो फिर बंदा परेशान हो जाता है कि खाया भी क्या। ये रिव्यू दे रहे थे एक बंदा। हाउ इट इज नाइस टेस्टी हमने हमको चीज स्टार्ट। इसको घर में शुगर बहुत कम देते हैं, इसको घर में शुगर बहुत कम दी जाती है तो उसमें दोपहर की चीज़ें मना है। हाँ, और इसमें यहाँ सारी चिकन कसर चिली में आगे इसको ये अच्छा हो जाता है। हाँ। सारी चीज़ें मिल जाती ये देखिए हैं। ये बैग ये देखो। बैग व्यू लास्ट में दिखाऊंगी, लेकिन यार ये आप चेक करें, वाओ क्या मज़े का लग रहा है। ये देखिए ये बहुत मिलता है। फर्स्ट ऑर्डर हमारा आ चुका है। ये हमने मंगाया है मुल्तानी चिकन ग्रीन, जो मेरी फेवरेट है। लास्ट टाइम मैंने इसको ट्राई करी थी। ये देखिए लास्ट टाइम मैंने बताया था जैसे इसमें कोल्ड ड्रिंक वाला टेस्ट नहीं आता ना, है ना? अभी हमने ये एक ही ऑर्डर किए थे। नेक्स्ट आ रहा है लेकिन ज़बरदस्त टेस्ट हाँ, बहुत और पुदीना जो ज़्यादा है। पुदीने का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है और बिल्कुल फ्रेश पुदीना इसमें टेस्ट दे रहा है। अच्छा जी, इसके साथ ये इसका क्या नाम है? ये बनू बाज़ार के समोसा चाट, आई थिंक हाँ बनू बाज़ार के समोसा चाट। देखा आपको समोसा प्लेट नहीं पसंद है, इनको समोसा प्लेट नहीं पसंद, लेकिन आज ही खा रहे हैं। हम बच्चों को भी खिलाएंगे, ये मत भूलिएगा कि आप लोग बच्चों को नहीं खिला रहे। इसके ना मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसके अंदर जो स्टफिंग हुई हुई है ना, वो हरा प्याज, आलू और बहुत कुछ है। बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है ये, और सब चीज़ें बिल्कुल फ्रेश इन्होंने अभी जो है ना कट करके ऊपर सर्व करी है। मिर्ची का ही टेस्ट आ रहा है क्योंकि इनको मिर्ची बहुत पसंद है। ये आप ज़रूर जब भी एरिया है, इस एरिया में आप लाजमी और इतना कोई टेस्टी और इतनी कोई फ्रेश चीज़ें इन्होंने हमें प्रोवाइड की है। इसमें सिर्फ चने दीजिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैंने ऑर्डर दे दिया मीठा बस्तू। इस बार तो तुम खिला रही हो। अच्छा, मेन्यू कार्ड हमारा जो है हमारा चला गया, बड़ा ही खतरनाक से नाम था उस चीज़ का, लेकिन शॉर्ट में बोल देती है। एक पराठा रोल था और एक जो है बर्गर मैंने ऑर्डर करा। तो जब आता है तो फिर उसका नाम भी बताती हूँ। बहुत ज़्यादा शोर है, आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको।
अच्छा जी, अब हमारी जो है सेकंड वीडियो सी क्या नाम है? मुल्तानी शिकंजी जो भी है यहाँ पर इसको ज़रूर ट्राई करें। नहीं, लेमन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे डेकोरेशन के लिए दिया और वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें किसी चीज़ की कमी का मतलब एहसास ही नहीं हो रहा, इतनी को टेस्ट अब ट्राई करते हैं, अगर ख़राब हो गई ना तो फिर देख लेंगे। दूसरा वाला लेमन भी ये उन्होंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं दिया हुआ, बाकी में इसका बहुत बड़ा हाथ है इस शरबत में। वो जो आपको गले में एक चीज़ से आप कहते हैं वो नहीं हो रहा है ना, बहुत मज़े का टेस्ट दे रहा है। और इनकी एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर ये लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं सर्व करते, इनके पास शरबत और काफ़ी सारे 4 से 5 शरबत हैं वही ये लोग सर्व करते हैं, ये लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं सर्व करते। पहला ऐसा कैफे है या पहला ऐसा रेस्टोरेंट है कोल्ड ड्रिंक, अच्छी बात है। यहाँ पे पहुँचते ही मेरी बेटी की सारी ज्वेलरी उतर चुकी है और मेरी बेटी को देखिए सब अच्छा अच्छा नहीं, अभी मैं इनसे एक सवाल पूछना था, मैं इतनी वाइट क्यों आ रही हूँ? इतनी वाइट नहीं हूँ मैं चिट्टा हूँ इसलिए मेरी शाइन नहीं, ऊपर मेरे सर के ऊपर बिल्कुल बंद है। चलो जी, अच्छा जी, अब उसका जवाब आपको नहीं पक्की बात नहीं, हार कप जो है 50 रुपये। अच्छा और मैंने गाड़ी की ठीक है, मेन्यू भूल जाते हैं नाम बड़े अच्छा जी, जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका आंसर मैं 2 स्ट्रॉ लगे थे, ठीक है। समटाइम ऐसे होते हैं एक स्ट्रॉ, ठीक है, एक स्ट्रॉ बिल्कुल स्ट्रेट है होता है, नहीं पता पक्की बात है। अच्छा उसका पता क्या रीज़न होता है? जो ऐसे होता है ना जैसे टर्न हुआ होता है, आप लोग भी सुन रहे हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता, बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात आपको बताने के लिए। सही बोला ना, सही बोला ना, चलो कोई नहीं, गलत हो गया तो है। अच्छा ऐसे करके एक पीने के लिए होता है, और जो ऐसे होता है ना हम क्या करते हैं, जो ये आया ना हमने इसको ऐसे करा, वो जो साथ वाला होता है ये बात मुझे भी अभी रिसेंटली यूट्यूब से पता चली है। इसको
तो मतलब यूट्यूब पर सीखने के लिए यूज़ किया जाए तो सीख सकता है बंदा। लेकिन वाकई में मुझे अभी 4-5 दिन बाद हुआ ये पता। और मैं जब भी मतलब जब कराची में थी तो मैं जब रेस्टोरेंट जाती थी मुझे नहीं समझ आती थी कि एक्चुअल में क्या रीज़न है कि 2 स्ट्रॉ दिए हैं। तो मैं क्या करती थी, दोनों से मिक्स करा, एक से पी लिया, फिर एक से पिया, फिर दूसरे से पिया, इस तरह करती थी। लेकिन अब आप लोग नेक्स्ट जब भी रेस्टोरेंट में गए ना तो ये मत सोचिए कि दोनों स्ट्रॉ आपको पीने के लिए दिए जाते हैं। और कल मैंने गोली में देखा था, एक दोनों स्ट्रॉ से पी रहे थे। उसको वेटर नहीं पता था ये मिक्स करने के लिए। और इन्होंने अपना हिस्सा भी पी लिया और ये मेरा वाला भी पी रहा है। लास्ट में मैंने इसलिए तो कहा था कि मैं आपको ये ट्राई करूँगा। इनसे ना वैसे रेसिपी पूछनी चाहिए। ऐसे नहीं ना कर लाओ कि अपने किचन में मतलब वहाँ विजिट हाँ विजिट करवाएंगे और ये इसका सिर्फ इसकी रेसिपी हम शेयर कर सकते हैं और हर चीज़ की इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे। आगे देखें क्या होता है। मैंने इनसे कहा कुछ बातें कर लेते तो कह रहे हैं मैं पी लूँ। गले में लग रहा है मिक्स करा। आप पता है मिक्स नहीं करते ना, आप क्या करते हैं जहाँ से वो होता है ना सारा एक जगह जमा हुआ। अब ठीक है, पीने का तरीका होता है। एक मिनट कमेंट चाहिए, एक मिनट। हम जो है मैं इनको फर्स्ट लुक दिखा के और प्राइस महा के यहाँ शिफ्ट कर दें। अब शरबत को साइड पे करते हैं। आपका पेट नहीं नजर आ रहा है। आपका पेट नहीं नजर आ रहा है। ट्राई करके मैंने स्पेशल बर्गर रखी है लगा। सामने ऊपर मैं समझे सामने इसको सिर्फ हमारे मुंह से इतना टेस्ट आया। अच्छा कैसा लग रहा है? अंदर ही लग रहा है तो माशाल्लाह अच्छे से हर चीज़ इनके मैचिंग ऑर्डर का टाइम होता है, इसमें नहीं रजिस्ट्रेशन सारा कुछ फ्रेश आता है। ये नहीं ऑर्डर हो दिया फ़ौरन ऑर्डर आता है, ऑर्डर को टाइम लगे। ये प्यार है, मुझे ये प्यार नहीं आता। अब आपका बर्गर रहता है और मैं रेस हो जाए लेकिन मैं छोड़ूंगा। नॉट लाइक और ये पता है क्यों मेरे साथ मेरी बर्गर की बारी है, बर्गर आपको टेस्ट करना। वैसे ये जो स्टिक वाला था ये मुझे कंफर्म नहीं पता था, तो प्लीज़ इस पर कमेंट मत कीजिएगा कि ये इस तरह नहीं इस तरह। अगर किसी को पता है तो बता दें।
Really amazing. बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका. It is. And Maha is also eating. Look at Maha. पूरे प्रॉपर तरीके से Maha खा रहा है. महा देवदास बनी हुई है, फुल देवदास. Is it tasty? ऐसी बात पसंद है. once more. हाँ, इसको टेस्टी लगा. Yes. Wow. कंफ्यूज. So delicious. जी यहाँ पर जो है हमारी बेटी खाना खा रही थी. खाना मीन्स के फ्राइज़ खा रही थी जस्ट क्योंकि इसके लिए वहाँ पर कुछ इतना सूटेबल नहीं था, स्पाइसी था और इसका जो है प्रॉब्लम भी चल रहा होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाहर का खा के बीमार हो जाती है. तो हमने सिर्फ इसको फ़्राइज़ खिला दिए थे और फ्राइज़ जो है ये देखें किस तरीके से खा रही थी. ये सिर्फ क्लिप शेयर करने का रीज़न ये था कि आप लोग भी अपने बच्चों को जो है खाना खिलाते हुए जिस टाइम भी जहाँ पे भी बैठें, वो डाइनिंग हो या शीट हो या बाहर खाना खा रहे हो तो बच्चों को जो है साथ में रखें, ना कि बच्चों को जो है साइड पे कर दें या बच्चों को पहले खिला दें और ख़ुद बाद में खाएं या ख़ुद बाद में खा के. और इस तरीके से बच्चों को साथ में बिठाएं ताकि बच्चों को खाना आए. यहाँ पर हम लोग खा रहे थे तो इसको भी पता चला कि यार कैसे खाना खाया जाता है और कैसे फ्राइज़ को पिक करना है, डिप करना है, देन खाना है. हमने सिर्फ इसको एक बार सिखाया और उसके बाद ये देखें ख़ुद से ये खा रही थी. तो ये क्लिप सिर्फ शेयर इसलिए किया कि आप लोग भी जो है अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, इस तरीके से सिखा सकते हैं. पहले हम इसको अलग से खिला देते थे तो तब ये बहुत तंग करती थी, इसको समझ ही नहीं आता था कैसे खाना है, कैसे सबके सामने बिहेव करना है. पर इसको अब फील होता जा रहा है कि यार मम्मा पापा ऐसे खाते हैं तो हमें भी ऐसे ही खाना चाहिए. और जिस टाइम फ्राइज़ ख़त्म हुआ है तो इसको समझ ही नहीं आ रही थी कि अब मैं ट्रे का क्या करूं, क्योंकि हमने इसको ये तो नहीं बताया था ना कि ट्रे को जो है वेटर आएगा और वो लेकर जाएगा. तो ये इधर उधर भी देख रही थी, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, उनको भी नोट कर रही थी कि वो क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ. अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर बलाई, यहाँ पर हमारे पास आया है बलाई पराठा. ठीक है, बलाई पराठा ये गुड़ के साथ आई थिंक बना हुआ है, लगे से जो हमारे पास इसमें लिखा था मेन्यू कार्ड में वो था क्रिस्पी हाफ मून पराठा स्टफ विथ शुगर एंड हनी. हाँ, इसके अंदर जो है ना हनी हॉट ये फुल जो है हनी से भरा हुआ और इसके साथ और इन्होंने साथ में जो है ये हमें बलाई सर्व की. लाइट इतनी पड़ रही है, खैर ट्राई करते हैं. अमेजिंग. ये आप इसको भी देख सकते हैं. हनी की स्टफिंग आ रहा है, मैं तो कभी भी घर में ना बना सकती.
जो हमने पराठे बनाए थे, जो पराठे तीन थे ही नहीं। और ये पराठे इतने कोई लजीज लग रहे हैं। Once again, Ismaila is going to try. हाँ जी Ismaila, कैसा है? यार अच्छा, पर बहुत ज़्यादा स्वीट लवर है, कोई खा सकता, मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है। बस और मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन really मैं सिर्फ गर्म होने की वजह से ना शायद इसकी गर्म है इसकी। बट महा ने एंजॉय नहीं किया, क्योंकि महा रो रही है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा हैरान पता किस बात पे हुई, जो इन्होंने स्टफिंग करी हुई है। और ये सबसे ज़बरदस्त जागी चाय, तंदूरी चाय। इसको पिएंगे कैसे कि जो इतनी गर्म है? टिश्यू के साथ पकड़ेंगे। ये देखिए, मर्सिडीज मैंने सबसे पहले ना उनसे पूछा कि ये उठानी कैसे, क्योंकि इतनी शदीद की गर्म है। उन्होंने कहा टिश्यू किस लिए दिए हैं। और आई थिंक इन्होंने दालचीनी, ये जो ऊपर डली हुई ना दालचीनी, यहाँ पर अगेन से वही प्रॉब्लम आ गया था। हमारी कड़कदार तंदूरी चाय आई है हमारे सामने और पीछे जो है म्यूज़िक प्ले हो रहा था। हमारी मिस्टेक थी कि हमें म्यूज़िक ऑफ़ करवाना चाहिए था, लेकिन चाय बहुत मज़ेदार थी, बहुत ही कड़कदार चाय थी। जो भी जाएँ तो लाजमी ट्राई करें इस चाय को। मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि ये चॉकलेट है। ये कितने फ्लेवर्स में? 5 फ्लेवर्स में हमारे समोसे हैं। और कितने समोसे? 5। मैं चॉकलेट नहीं खाती, कि भी नहीं खाते, पर ज़ाया तो नहीं कर सकते। गरम तुमने ऐसे खाया जैसे ठंडा। मैंने इस हिसाब से बड़ा बाइट लिया। आपने अपने हिसाब से बड़ा बाइट लिया। हॉट 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 चॉकलेट के साथ ये चटनी लगा रहे हैं। ठंडा तो करना। यहाँ पर जो पहला समोसा खाया था उसके साथ तो हमारे साथ सीन हो गया था, वो चॉकलेट वाला निकल गया था और कमर का मुँह भी चल गया था, क्योंकि गर्म इतना ज़्यादा था। बिल्कुल फ्रेश फूड था, लेकिन जो और समोसे थे और 4 के 4 फ्लेवर्स, माय गॉड, इतने को टेस्टी थे ना कि मैं बता नहीं सकती। ये 1 बाइट समोसा थे इन 5 फ्लेवर्स। जी इनका रूफटॉप है। इसको मैंने मना लिया तो ये देखिए जी, ये इनका रूफटॉप है। ज़बरदस्त। ये इनका किचन है। किचन में हम जाने की ट्राई कर रहे हैं। लग रहा है हम किचन में चले जाएं। अच्छा जी, अंदर तो बहुत ज़्यादा गरमाइश है और तपिश है, तो मैं अंदर नहीं जा रही, यहीं से मैं आपको दिखा देती हूँ। हर चीज़ जो है फ्रेश बन रही है। और ये देखें, जिस रेसिपी का मैंने आपसे कहा था शेयर करूँगी, वो अभी नहीं शेयर करी, नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर और किचन में जाना मुनासिब नहीं है मेरा। ये क्या चीज़ है, इसके नाम भी बताएं। कश्मीरी चाय, कश्मीरी चाय। और वो शावरी कहवा। और जलेबी तो हम ट्राई कर चुके हैं। ये जिनका है आप उनको ले दे दें। आई होप मैंने ख़राब नहीं की होगी आपकी ट्रे। 13 नंबर उठाओ। जी जी बिल्कुल, उठा के ले जाएं। चिनो इतना कोई लजीज इनका खाना था। ये देखें रूफ टॉप जो मैंने पहले आपको दिखाया, ऊपर जाकर ये इनका फ्रंट से व्यू है। और ये इनका जो है यहाँ पर इंडोर सेटिंग है। यहाँ पर इंडोर के लिए भी आप अगर बैठना चाहते हैं तो इंडोर पे बैठ सकते हैं, अगर आपको रूफ टॉप पे बैठना है तो आप रूफ टॉप पे बैठ सकते हैं।
था हजूम लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखें जी, मेरे लिए ना इन्होंने डोर क्लोज कर दिया, कैसे बच्चे हैं। वो मेरी फैमिली बैठी है, वो देखिए। अच्छा जी, अब लास्ट में मैंने सोचा कि हल्का सा आप लोगों को इनका जो है व्यू दिखा दूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो थीम की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ येलो थीम रखी है, येलो एंड वाइट, और बहुत डिसेंट सी थीम है, कोई इसमें शशका पार्टी नहीं है। और जो एंट्रेंस है इस पे लालटेन्स रखी हुई हैं, ये उस टाइम पे जल नहीं रही थी लेकिन बिना जले भी बहुत अच्छा लुक दे रही थी ये। अच्छा जी, अभी जो है हम मौजूद हैं डॉक्टर आमिर के साथ, और मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। एक व्लॉग देखा था मैंने, ठीक है, राना हमज़ा का, उसके बाद से जो है मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि मैंने इनके साथ व्लॉगिंग करनी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लूँगी इनका, और इनसे पूछूँगी कि चिकाचीनो स्टार्ट करने का रीज़न क्या था आपने। और आपके पास सारा स्ट्रीट फूड है, कोई भी आपके पास ये नहीं कि आपने कोई कोरमा और कढ़ाइयाँ ये सब कुछ रखा हुआ है, तो क्या रीज़न है कि आपने यहाँ पर सिर्फ स्ट्रीट फूड रखा हुआ और इतना सफाई से रखा हुआ है? बात ये जी कि हमने ये ब्रांड शुरू ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करें। पहले पाकिस्तान में प्रमोट करें, फिर इसको ग्लोबली प्रमोट करें, क्योंकि पाकिस्तान का जो फूड है वो बहुत रिच फूड है, उसमें वो खुशबू, अरोमा, जायका दुनिया की हर कुजीन से ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तानी फूड को ब्रांड नहीं किया गया ग्लोबली। हमने ये इनिशिएटिव लिया है अल्लाह के फजल करम से कि हम चिकाचीनो के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के फूड को ग्लोबली इंट्रोड्यूस कराएंगे और लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान के लोगों की तरह पाकिस्तान का खाना भी बहुत खालिस है। बिल्कुल। और चिकाचीनो नाम ऐसा ना, चिकाचीनो जब हमने सुना था तो हमें ऐसे लगता था कि चाइनीज़ फूड है, ठीक है। चिकाचीनो रखने का क्या रीज़न था कि आपने अपना कैफ़े जो भी इसका नाम चिकाचीनो? देखें, ये जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें ये हुआ था कि जो चीनो है वो हमने इटालियन चीनो का मतलब होता है इटालियन ज़ुबान में ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। तो ये एक चाय का नाम है चिकाचीनो, जो आज भी हमारे मेन्यू में मौजूद है। और आपकी चाय जो है ना, मैंने ये लास्ट दिसंबर मैंने आपकी बहरिया टाउन वाली फेज़ 4 वाली प्यार है जिसकी वजह से चिकाचीनो फल फूल रहा है। और हम जो है अपने जो गेस्ट हैं उनको हम गेस्ट इसलिए कहते हैं कि वो उसी तरह हमारे लिए मायने रखते हैं कि घर के अंदर कोई अगर दाखिल हो जाता है आपके मेहमान की तरह होता है। तो इसीलिए हमारा जो जज्बा है और खिदमत है और खुलूस है वो इसी तरह हमारी प्रेमिसेस में जो एंटर होता है हम उसको वो दर्जा देते हैं जो घर के मेहमान का। ओके। और लास्ट क्वेश्चन सर कि आपका कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं रखी हुई आप लोगों ने? मुझे ये चीज़ एक अच्छी लगी, लेकिन आप लोगों का ना रखने का रीज़न क्या है? जी मैं बताता हूँ। ना रखने का रीज़न ये है कि जी चिकाचीनो के अंदर आपको कोई फ़ॉरेन ना प्रोडक्ट मिलेगी, ना इंग्रेडिएंट मिलेगा, ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिसका ताल्लुक किसी और मुल्क से हो। यहाँ पे हर चीज़ वो मिलेगी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर से। ना आपको यहाँ पे टमाटो केचप मिलेगी, ना फेंटा, कोक, पेप्सी, स्प्राइट, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो बाहर से बिलोंग करती है। सब चीज़ें लोकल इंग्रेडिएंट हैं, इसलिए ड्रिंक्स भी हमारे अपने हैं जिसमें मुल्तानी स्कंजबीन है, इमली का शरबत है, ठंडाई है, सारे लोकल ड्रिंक्स हम प्रमोट कर रहे हैं। मुल्तानी स्कंजबीन हमने ट्राई करी और वो मेरी इतनी फेवरेट हो गई ना, यकीन माने। और उसमें बिल्कुल लेमन का टेस्ट आता है और पुदीने का, मैंने आपको वीडियो में बताया था, उसमें बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं आता, मतलब कि स्प्राइट और ये सब कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो आप हाँ लोकल ड्रिंक है और सब स्ट्रीट फूड है। और स्ट्रीट फूड भी मैंने आपको किचन भी दिखाया, इतना साफ़ सुथरा। और सर आप क्या ये तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, जैसे कहते हैं कि फल देते देते पौधा जो है आहिस्ता आहिस्ता अपना फल जो है गिराता रहता है या ख़त्म करता रहता है, ऐसा तो नहीं होगा ना? अच्छा ऐसे ही फल देते रहेंगे आप? हम हमारी स्ट्रेटजी यही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। हम तेज़ी से ग्रो इसलिए नहीं करें कि हम अपने आप को पहले संभालते हैं फिर ग्रो करते हैं, फिर जब संभलते हैं फिर आगे ग्रो करते हैं। तो हमने कभी ये नहीं करेंगे अपनी ग्रोथ के उसकी वजह से हम अपने जायके को, अपने टेस्ट को, अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करेंगे। ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा थैंक यू सर।